हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है मेक लर्निंग इजी विद एवीएम। तो इस चैनल पर मैं लेकर आया हूं आपके लिए ईवीएस और मैथ्स का कंप्लीट बैच बिल्कुल फ्री में। जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय 2027 जो अब बच्चे एग्जाम देंगे, ठीक है। 28 नवंबर को आपका एग्जाम है। तो इसके लिए मैंने ईवीएस में से आपको 25 में से 25 मार्क्स और मैथ्स में भी 25 में से 25 मार्क्स दिलाने का एक टारगेट रखा है, ठीक है। और इसके लिए मैंने वीडियोस भी डाल दी हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मेरी क्लास जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाली है, तो किसी तरह की भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। और ईवीएस में मैंने पहले चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, उसके बाद एमसीक्यू डाले हैं उसके। तो पहले आप उसको अच्छे से चैप्टर को पढ़िए, ठीक है, जो मैंने वीडियो में डाला है। फिर एमसीक्यूज का आंसर दीजिए, ठीक है। और जो एमसीक्यू मैंने ईवीएस में डाले हैं वो पेपर में पक्का छपेंगे, आप पक्का देखोगे उनको एग्जाम में। इसी तरह मैथ्स में भी मैंने कॉन्सेप्ट जो हैं बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर किए हैं, ताकि आपके जो है मैथ्स में भी 25 में से 25 मार्क्स आ सके, ठीक है। तो मैंने प्लेलिस्ट उनकी बना दी है, तो प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको आज की पसंद आए ईवीएस की, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर लिखना। तो वीडियो देखते हैं आगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है, जो रहेगी हमारे पास मेक लर्निंग इजी विद एवीएम के थ्रू। मैं ये ईवीएस का बैच और नवोदय क्लास 6 के लिए मैथ्स का बैच बिल्कुल फ्री में करा रहा हूँ। तो आज हमारे पास है फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, भोजन और पोषक तत्व। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व क्या होते हैं। देखो, पोषक तत्व क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड दैट हेल्प आवर बॉडी ग्रो, स्टे हेल्दी एंड गिव अस एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हमारे भोजन में पाए जाने वाले उपयोगी पदार्थ हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि, ऊर्जा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हमारे खाने में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, हमारे फूड में, ठीक है। फूड में आपने याद रखना है, न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन फूड, ठीक है। और ये क्या होते हैं, सब्सटेंसेस जो हमारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को ग्रो करने में, ठीक है, हेल्दी रहने में और एनर्जी देने में, ठीक है। तो अगर हमारे फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होंगे तो हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारा ग्रोथ जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू द अमाउंट बॉडी नीड्स। हमारी बॉडी को जैसे पोषक तत्वों के प्रकार बताए हैं कि जिस तरह से हमारे बॉडी को उनकी जरूरत होती है। तो 2 टाइप्स के बताए हैं इस बेस पे कि एक तो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रमुख पोषक तत्व, और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है प्रमुख, ठीक है। ये क्या होते हैं, प्रमुख मींस इनकी जरूरत हमारे शरीर को ज्यादा होती है, ठीक है। और माइक्रो ये क्या होते हैं, सूक्ष्म मींस इनकी हमारे शरीर को कम होती है, ठीक है। ये हमारे शरीर के लिए कम आवश्यक होते हैं या इनकी आवश्यकता कम होती है हमारे शरीर को। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नीडेड इन द लार्ज अमाउंट बाय आवर बॉडी, ठीक है। ये हमें एनर्जी देते हैं, ग्रोथ करते हैं और रिपेयर करते हैं। तो ये हमारे शरीर को ज्यादा चाहिए होते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर को ज्यादा चाहिए। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, दूसरा प्रोटीन और एक फैट्स, ठीक है, फैट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। इनकी हमारे शरीर को ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। ये हमारे शरीर को ज्यादा चाहिए और इनको क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सूक्ष्म मतलब छोटे। तो ये कम चाहिए होते हैं, नीडेड इन द स्मॉल अमाउंट। ये हमारे शरीर को स्मॉल अमाउंट में चाहिए और ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और हमारा शरीर वर्क प्रॉपरली सही तरीके से काम कर सकता है। तो शरीर को इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है और ये शरीर को स्वस्थ रखते हैं और सही ढंग से कार्य करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर को कम चाहिए होते हैं, ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का याद रखना है कि लार्ज अमाउंट में चाहिए और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो
कम अमाउंट में चाहिए। विटामिन और मिनरल्स ये हमें कम मात्रा में भी चल जाता है, ठीक है। ओके, तो आगे है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो मेन जो होते हैं इसके टाइप न्यूट्रिएंट्स के, वो 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कितनी टाइप के होते हैं? 5। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 5 टाइप्स के, ठीक है। 5 टाइप कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स है फर्स्ट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये 5 है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद जो वाटर एंड रफेज है, पानी और रेशेदार भोजन, ये हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है, ठीक है। असेंशियल है हमारे शरीर के लिए, जरूरी है। इसको हम न्यूट्रिएंट्स में काउंट नहीं करते, बट ये जरूरी है, ठीक है। तो 5 टाइप्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, तो सबसे पहले करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स गिव एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। अब ये याद कैसे रहेगा? देखो कार्बोहाइड्रेट में क्या है? हाई, और हाई क्या होनी चाहिए? एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कैसी रखो? हाई। तो इससे आप याद रखो कि हाई एनर्जी मीन्स एनर्जी प्रदान करते हैं कौन? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये हमें ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? जैसे राइस, व्हीट, पोटैटो, पोटैटो से हमें मिलता है ये, और ब्रेड, ठीक है। और एक और इसका आपने याद रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनका टेस्ट अगर पूछा जाए तो इनका टेस्ट कैसा होता है? इनका टेस्ट होता है मीठा, ठीक है। हल्का मीठा होता है, ठीक है। अगर आप इनको चबाओगे तो ये आपको मीठा टेस्ट लगेगा, मीन्स स्वीट, ठीक है। ये आपको कैसे लगेंगे? थोड़े मीठा टेस्ट होता है इनका अगर हम इनको कच्चा चबाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स किस किस से मिलता है? राइस, ब्रेड, चपाती, पोटैटोज एंड बनाना, ठीक है। इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। ओके, नेक्स्ट फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का याद रखना है कि उनका टेस्ट थोड़ा मीठा होता है और वो क्या करते हैं? हमें एनर्जी देते हैं, क्योंकि हाई एनर्जी। और फैट्स, फैट्स क्या होता है? फैटी किसको बोलते हैं? जो मोटा होता है, ठीक है। तो फैट से आप याद रखो फैट्स, अगर हम ज्यादा मोटे हैं तो मोटे से भी क्या है? एनर्जी को याद रखो, ठीक है, कि एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, अगर हम ज्यादा फैटी हैं। ओके, तो फैट्स एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। क्या देता है हमें? एक्स्ट्रा एनर्जी। ओके, तो ये हमें ज्यादा एनर्जी देता है और हमारे शरीर को गर्म रखता है। तो कीप अस आवर बॉडी वार्म, ये हमारे शरीर को वार्म रखता है, ये भी आपने याद रखना है। अगर आप फैट्स ज्यादा लेते हो तो उससे हमारे शरीर को क्या मिलती है? गर्मी मिलती है, वार्म ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो इसके स्रोत जो हैं, जैसे बटर हो गया, मक्खन हो गया, ठीक है, घी हो गया, ऑयल, तेल, नट्स, ठीक है, जो भी हम नट्स खाते हैं जैसे ये हैं, ठीक है, बादाम वगैरह अगर हम लेते हैं तो ये सारा किस में आएगा? फैट्स में आएगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से भी हमें एनर्जी मिलती है और फैट से भी एनर्जी मिलती है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे आगे। ओके, प्रोटीन। देखो प्रोटीन, प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो, ग्रोथ में हेल्प करता है और रिपेयर में हेल्प करता है हमारी बॉडी टिश्यूज को, ठीक है। प्रोटीन क्या हेल्प करता है? एक तो प्रोटीन हमारे ग्रोथ में। अब हमारे शरीर का ग्रोथ कब होगा? अगर हमारे शरीर जो है ना वो सेल से मिलकर बना है, ठीक है। किससे बना है? सेल से। तो अगर हमारे शरीर में सेल्स का काम कौन करता है? प्रोटीन, ठीक है। हमारे शरीर में सेल्स कौन बनाता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन सेल्स बना के क्या करता है? रिपेयर करता है, ठीक है। प्रोटीन सेल्स बना के क्या करता है? हमारे शरीर को रिपेयर करता है, मीन्स मुरम्मत करता है, ठीक है। क्योंकि हमारे शरीर में क्या होती हैं? जो सेल्स हैं वो मतलब खत्म होती रहती हैं, डेड होती रहती हैं, तो उनकी जगह पे नए सेल बनाने का काम कौन करता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन न्यू सेल्स बना के हमारे शरीर को ग्रोथ कराता है, ठीक है। तभी हमारे शरीर में अगर सेल्स होंगी, ठीक है, तभी हमारा बॉडी जो है अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा। तो प्रोटीन क्या काम करता है? और इसको याद देखो कैसे रखोगे। प्रोटीन में है प्रो और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रो, ठीक है। तो प्रोटीन को याद रखो, प्रो, प्रो एंड ग्रो, ठीक है। प्रो, ग्रो। प्रो से आपने याद रखना है प्रोटीन, ठीक है, प्रो से याद रखोगे आप प्रोटीन, और ग्रो से याद रखोगे ग्रोथ। तो ये ग्रोथ करता है किसकी? हमारे शरीर की। और रिपेयर को कैसे याद रखोगे?
कि जो प्रोटीन है वो क्या बनाता है, प्रोटीन प्रोटीन क्या करता है हमारे शरीर में, सेल्स बनाता है। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है, सेल्स बनाता है। हमारे शरीर में अगर सेल्स होंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा, हमारे शरीर का प्रॉपर ग्रोथ होगा। ठीक है, और सेल्स मिलकर ही टिश्यू बनाते हैं। तो प्रोटीन सेल्स बनाता है, इसीलिए वो हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, क्योंकि जो सेल्स डेड हो जाते हैं उनकी जगह पे नए सेल्स बनाता है। ठीक है, तो नए सेल्स बना के हमारे शरीर को ये रिपेयर भी करता है, प्रोटीन। ठीक है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, एक तरह से प्रोटीन को बोल सकते हो कि ये हमारी बॉडी में रिपेयर का काम करता है। ठीक है, ओके, मुरम्मत का काम करता है। तो सोर्सेज क्या क्या है प्रोटीन के, हमें मिल्क, एग्स, पल्सेस दालों से मिलती है, फिश, सोयाबीन। ठीक है, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। ओके, नेक्स्ट, विटामिन। विटामिन क्या काम करता है, विटामिन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। विटामिन क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है, किससे, विटामिन बचाता है हमें बीमारियों से। ठीक है, ओके, तो इसके सोर्सेज क्या क्या है, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, तो इसको कैसे लर्न करोगे आप, देखो, विटामिन से आप याद रखो, विटामिन को आप याद रखोगे कि विट से बना है। ठीक है, देखो ये तो याद करने की ट्रिक है ताकि आप इसको एग्जाम में मत भूलो। ठीक है, विटामिन से आप बनाओगे बेटा। ठीक है, क्या बनाओगे, बेटा। ठीक है, और बेटा फ्रूट्स खाओ, क्या बनेगा, बेटा फ्रूट्स खाओ। तो फ्रूट खाने के लिए हमें कौन कहता है, ठीक है, कि बेटा फ्रूट खाओ, या तो डॉक्टर कहता है या फिर हमारे पेरेंट्स कहते हैं, है ना, कि बेटा फ्रूट खाओ। या फिर दूसरी ट्रिक आप इसकी याद रख सकते हो कि जैसे एक इंग्लिश में भी कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आप एक एप्पल डेली खाते हो तो डॉक्टर आपसे दूर रहेगा। ठीक है, एप्पल खाओगे तो डॉक्टर दूर रहेगा, डॉक्टर दूर मतलब बीमारी दूर। ठीक है, तो एप्पल खाने से बीमारी दूर होती है। ठीक है, तो बेटा एप्पल खाओ, बेटा से क्या याद रहेगा, विटामिन, और एप्पल खाओ मीन्स एप्पल खाने से हमें विटामिन मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रूट्स खाने से हमें विटामिन मिलते हैं, बेटा एप्पल खाओ से आप याद रखोगे कि ये हमें डॉक्टर बोलता है, और डिजीज को डॉक्टर से याद करोगे, लिंक करोगे कि हम बीमारियों से बचेंगे। ठीक है, डॉक्टर हमारे से दूर रहेगा, तो विटामिन ये काम करेगा। ठीक है, तो विटामिन क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स खनिज। मिनरल्स मेक आवर बोन्स, टीथ एंड ब्लड स्ट्रॉन्ग। मिनरल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को, बोन्स को, और हमारे टीथ और ब्लड को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, तो मिनरल खनिज, खनिज से आप याद रखो, खनिज इसको एक खून से याद रखो, तो खून मीन्स ब्लड। ठीक है, तो खनिज क्या करता है, हमें ब्लड को हमारे स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, ओके, तो मिनरल्स क्या करते हैं, हमारे ब्लड को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग करते हैं मिनरल्स। ठीक है, ओके, जैसे मिल्क हो गया, इसमें स्पिनच हो गया। ठीक है, और पालक या फिर केला। ठीक है, इनमें आयरन पाया जाता है, मेनली इनमें आयरन पाया जाता है। तो आयरन से भी आप याद रख सकते हो कि आयरन जो है, लोहा हमारे शरीर को क्या करता है, लोहा हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। वैसे तो कैल्शियम से होती है। ठीक है, कैल्शियम पाया जाता है इनमें, तो मेक आवर बोन्स, टीथ एंड ब्लड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो लोहे जैसी हड्डियां, आप ऐसे याद रख सकते हो, स्ट्रॉन्ग मतलब बोन्स हमारी स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, और टीथ एंड ब्लड, ब्लड को कैसे स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि जो मिनरल्स है वो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, मिनरल क्या करता है हमारे शरीर में, हीमोग्लोबिन। ठीक है, HB, हीमोग्लोबिन का काम करता है ये। ठीक है, और हीमोग्लोबिन से हमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में जो होता है वो हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेके जाता है, अलग अलग सेल्स तक लेके जाता है। ठीक है, और फिर हमें वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है अलग अलग सेल से, वो दोबारा फेफड़ों में लेकर आता है, ताकि हम सांस के द्वारा उसको, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल सकें। ठीक है, तो मिनरल्स क्या करते हैं, हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ब्लड को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं वो मैंने बता दिया
कि ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन को स्ट्रॉन्ग करता है जो हमारे खून में पाया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है वाटर एंड रफेज। तो वाटर एंड रफेज ये मेन हमारे लिए एसेंशियल होते हैं, हमारे लिए जरूरी है। वाटर हेल्प इन द डाइजेशन एंड कंट्रोल आवर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब पानी पाचन में सहायता करता है, कोई भी चीज हमें पच सकती है, हम पचा लेते हैं अगर अच्छा पानी पिएंगे, ठीक है। शरीर के तापमान को भी सही रखता है। और रफेज क्या करता है, रफेज हेल्प्स इन इजी बाउल मूवमेंट, हमारे शरीर में जैसे अगर हम मल त्याग करते हैं, ठीक है, तो ये हमें कब्ज से भी बचाता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, कब्ज से, और मल त्याग करने में, ठीक है, हमारी हेल्प करता है। कौन, वाटर एंड रफेज, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आपने सोचना है इनके बारे में कि इनके नाम क्या क्या हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स किस में हेल्प करता था, हाई, कार्बोहाइड्रेट हाई, हाई क्या करता था ये, एनर्जी, क्या करता था, हाई एनर्जी। ओके, प्रोटीन, प्रोटीन का मैंने बताया था प्रो, प्रो से याद रखो, प्रो मीन्स, प्रो मीन्स क्या बताया था मैंने, वेरी गुड, बताओ, प्रो मीन्स क्या बताया था मैंने, ग्रो, प्रो का क्या बताया था मैंने, ग्रो, प्रो मीन्स ग्रो, तो ये हमारे शरीर के ग्रोथ में हेल्प करता है। और ग्रोथ कैसे करता है ये, वेरी गुड, बताओ, सेल्स बना के, ये हमारे शरीर में क्या करता है, प्रोटीन सेल्स बनाता है और हमारे शरीर को ग्रोथ करता है। फैट्स, फैट से बताया था मैंने, फैटी, फैटी होता है मोटा, तो ये भी क्या करता है, हमें एनर्जी देता है, क्या करता है, हमें एनर्जी देता है, ठीक है। ओके, तो ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, कौन, फैट्स, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ओके, विटामिन्स, बीटा का मैंने क्या कहा था, बीटा, बेटा, ठीक है, बेटा क्या खाओ, फ्रूट्स खाओ, बेटा फ्रूट्स खाओ, कौन बोलता है, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर बोलता है, तो इट मीन्स ये डॉक्टर्स को दूर रखता है, तो डॉक्टर को दूर रखता है, इट मीन्स ये प्रोटेक्ट करता है हमें, क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखोगे कि इट प्रोटेक्ट, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बेटा फ्रूट्स खाओ। ओके, मिनरल्स, मिनरल्स का मैंने बताया था कि ये हमारे शरीर में आयरन, आयरन की कमी को पूरा करता है, ठीक है, और ये हमें क्या करता है, हमारे ब्लड को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूसरा था वाटर एंड रफेज, वाटर एंड रफेज हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, और ये क्या करता है, पानी हमें पाचन में, पानी पाचन में हेल्प करता है, वाटर, ठीक है, डाइजेशन, डाइजेस्ट हम कोई भी चीज कर सकते हैं, डाइजेशन में हेल्प करता है। और रफेज क्या करता है, रफेज हमारे कॉन्स्टिपेशन, हमें कब्ज होने से बचाता है। मतलब वैसे तो रफेज में जैसे जो आती है ना सब्जियां, दाल, अगर हम कच्ची खाते हैं वो, ठीक है, हरी सब्जियां मेनली जो हम कच्ची खाते हैं तो वो पचती नहीं है, लेकिन ये हमारा पाचन में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है ये, ठीक है, रफेज। ओके, नेक्स्ट बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होगी, तो बैलेंस डाइट है संतुलित आहार, संतुलित आहार, ऐसी डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होंगे, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स थे, ये वाले न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब कुछ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। तो अगर आप बैलेंस डाइट लेते हो मतलब ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके खाने के अंदर हैं, तो आपकी डाइट क्या होगी, बैलेंस डाइट होगी, और उससे आपके शरीर का ग्रोथ जो है वो सही होगा, ठीक है। ओके, तो अब क्वेश्चन करते हैं। तो देखो अगर आपने अच्छे से समझा है ना तो इन क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी, एनर्जी कौन देता है बताओ, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। प्रोटीन तो क्या करता था, प्रोटीन प्रो ग्रो, ग्रो करने में हेल्प करता था, सेल्स बनाता था। ओके, विटामिन क्या करता था बेटा, सेब खाओ, तो ये क्या कर रहा था, डॉक्टर ने बोला था, तो डॉक्टर ने बोला इट मींस बीमारियों से दूर रखता था, ये प्रोटेक्ट कर रहा था हमें, ठीक है। मिनरल्स हमारे खनिज से मैंने याद कराया था, ठीक है, ब्लड को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, तो मिनरल्स भी नहीं आएगा। तो कार्बो हाई, हाई से याद रखोगे हाई एनर्जी, ठीक है, हाई क्या होगी, एनर्जी, ठीक है, तो आपको याद रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी। ओके, नेक्स्ट, विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन द बॉडी ग्रोथ। अब देखो ग्रो आ गया इसमें, ग्रो,
तो ग्रो का मैंने याद कराया था ना, कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर में वृद्धि में सहायता करता है, तो ग्रो कौन करता है, प्रो, ग्रो प्रो, तो प्रोटीन आएगा। ठीक है, कैसे ग्रोथ करता है ये हमारे शरीर की, सेल्स बना के। ठीक है, कैसे करता है, सेल्स बना के, ये भी आपने याद रखना है। तो सेल्स अगर ये बनाता है तो रिपेयर का काम भी करता है। ठीक है, रिपेयर मीन्स मुरम्मत का काम भी करेगा ये। ओके, विच न्यूट्रिएंट्स कीप आवर बॉडी वार्म। ओके, गर्म कौन रखता है, किस चीज को खाने से आपको गर्मी फील होती है, बताओ, गर्म रखता है हमारे शरीर को कौन, बताइए। वेरी गुड, अगर आपने इसका आंसर फैट्स दिया है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, फैट्स जो है हमारे शरीर को गर्मी देता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन तो क्या करता है हमारे शरीर में, सेल्स बनाता है ना, तो ये तो नहीं आएगा, मुरम्मत का काम करता है। विटामिन क्या करता है बेटा, फ्रूट्स खाओ, फ्रूट मीन्स डॉक्टर बोल रहा है, तो फ्रूट खाने से भी गर्मी नहीं मिलेगी। मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स क्या करते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं। तो फैट्स, फैट्स से हमें गर्मी फील होती है। विच न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, प्रोटेक्ट करते हैं, कौन कहता है बेटा, प्रोटेक्ट डिजीज, बीमारियों से किसके पास जाते हो, डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या कहेगा बेटा फ्रूट्स खाओ। तो विटामिन, विटामिन क्या करते हैं, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से बचाते हैं, बीमारियों से बचने के लिए ही डॉक्टर बोलता है बेटा फ्रूट्स खाओ। ठीक है, विच न्यूट्रिएंट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, यस स्ट्रॉन्ग बोन्स, हड्डियां और दांत किससे होते हैं, वेरी गुड, मैंने बताया था कैल्शियम से, किससे होते हैं, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूत करती है और हमारे दांतों को मजबूत करती है। ओके, नेक्स्ट, विच न्यूट्रिएंट्स रिपेयर द डैमेज बॉडी टिश्यू, शरीर में क्षतिग्रस्त मतलब जो टूट फूट हो जाती है, उन सेल्स की मुरम्मत कौन सा पोषक तत्व करता है, मुरम्मत का काम सेल्स से जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है बताओ, वेरी गुड, तो क्या आंसर होगा इसमें, प्रोटीन, तो ये आंसर आपका सही होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, सेल्स बनाता है, तो सेल्स बनाकर ये हमारे शरीर में मुरम्मत का काम करता है, डैमेज बॉडी टिश्यूज। ठीक है, टिश्यू जो है वो सेल से ही मिलकर बनते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स तो मैंने बताया था कि इनका टेस्ट मीठा होता है, हल्का मीठा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट हल्का मीठा होता है। तो इनमें से देखो कौन सी चीज है जो खाने में आपको हल्की मीठी लगेगी, अगर आप इसको चबाओगे चावल को, ठीक है, तो इनका टेस्ट हल्का मीठा आता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें चावल से मिलती है। ठीक है, ओके, विच फूड इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन किसमें पाया जाता है, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स क्या है, देखो, शुगर तो मीठी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल, फैट्स, राइस, अभी पढ़ा था हमने कार्बोहाइड्रेट्स, तो बचा क्या है, पल्सेस। ठीक है, बचा क्या है, दालें, तो दाल जो है हमें क्या देती है, प्रोटीन। ठीक है, दाल हमें क्या देती है, प्रोटीन। तो आपने दूसरों के साथ भी इसका लिंक जोड़ के देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन विटामिन, विटामिन किसमें पाया जाता है बेटा, फ्रूट्स खाओ, बेटा फ्रूट्स खाओ, तो बेटा फ्रूट्स खाओ मीन्स विटामिन किसमें पाए जाते हैं, तो विटामिन पाए जाते हैं फ्रूट्स में। ठीक है, तो याद भी हो रहे होंगे आई थिंक आपके, तो अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। विच फूड इज रिच इन फैट्स, तो ये तो बिल्कुल इजीली बता दोगे, फैट्स, फैट्स, मोटापा किन से होता है बताइए, एप्पल से तो नहीं होगा ना, दाल से होगा ना, पालक से होगा, ठीक है, तो किससे होगा, मोटापा किससे बढ़ता है, बटर। ठीक है, क्योंकि बटर में क्या पाया जाता है, मक्खन में फैट्स पाई जाती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रफेज, रफेज किस में हेल्प करता है, यस रफेज हेल्प्स इन, तो रेशेदार जो भोजन है वो हमारी किस में हेल्प करते हैं, रफेज, ब्रीदिंग में, सांस लेने में, सुनने में, थिंकिंग में नहीं, इजी बॉल मूवमेंट, मल को त्याग करने में। ठीक है, जो हम सुबह फ्रेश होने के लिए जाते हैं ना, तो इजीली आप फ्रेश हो सकते हो, पाचन आपका सही रहता है। ठीक है, डाइजेशन आपका सही होता है अगर आप प्रॉपर रफेज का यूज करते हो। ओके, नेक्स्ट, अ बैलेंस डाइट कंटेन, बैलेंस डाइट में क्या होता है, जो संतुलित आहार है उसमें क्या पाया जाता है, ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, केवल कार्बोहाइड्रेट्स, ओनली प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन,
ऑल न्यूट्रिएंट्स, सभी न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट, सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसका आंसर भी मैंने टिक किया हुआ है, ठीक है, मे बी गलती से रह गया होगा ये, तो ओनली फैट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट, सभी पोषक तत्व जो सही मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, अब इनका आंसर देखते हैं कौन सही दे पाएगा, आपने चेक भी करना है, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। विच न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट? इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डिंग, बॉडी को बनाता है, बॉडी बनाना, यस, सोचिए और आंसर दीजिए। तो बॉडी कैसे बनती है हमारी, किससे बनती है बॉडी, बताइए किससे बनती है? सेल्स से। किससे बनती है बेटा? सेल्स से। तो सेल्स कौन बनाता है? वेरी गुड, सेल्स कौन बनाता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन का आपको याद रखना है कि सेल्स बनाने में हमारी हेल्प करता है शरीर में, तो सेल्स बनाकर ये हमारी बॉडी बिल्डिंग। ओके, विच न्यूट्रिएंट इज नॉन एज एनर्जी गिविंग? एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट्स कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन पेपर में पक्का पूछे जाएंगे। किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाला कहा जाता है? तो एनर्जी कौन देता है? हाई एनर्जी। हाई से मैंने याद कराया था ना, हाई एनर्जी। तो एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। तो हमें एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी? कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज, कार्बोहाइड्रेट्स फिर से पूछ लिया इन्होंने, अब इसका नाम बताना है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग में कौन आएगा? प्रोटीन आएगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का काम सेल्स बनाने का होता है। अगर सेल्स बनेगी तो बॉडी बनेगी, तो प्रोटीन आएगा इसका। तो एनर्जी गिविंग, ठीक है, एनर्जी देता है हमें। तो एनर्जी कौन देता है? एक तो फैट्स देता है, एक कार्बोहाइड्रेट्स देता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होगा? एनर्जी गिविंग। और भी देख लेते हैं, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्ट कौन करता है हमें? प्रोटेक्ट तो डॉक्टर करता है ना, बीमारियों से बचाता है। तो डॉक्टर क्या कहता है? बेटा फ्रूट्स खाओ, मीन्स बेटा विटामिन, ठीक है। तो इसमें आएगा विटामिन, ठीक है। यहाँ पे इसको विटामिन, बेटा से मैंने याद कराया था, विटामिन। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारे दो ही हैं, वाटर एंड रफेज। तो इसका आंसर क्या होगा? एनर्जी के लिए कौन करेगा? एनर्जी में आएगा आपका बी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देगा, तो बी आंसर इसका सही होगा। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्रोटीन आर नोन। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? प्रोटीन, तो प्रोटीन का तो अब सबको याद होना चाहिए, एनर्जी गिविंग है, प्रोटेक्टिव है, बॉडी बिल्डिंग है, या एसेंशियल है, शरीर बनाने के लिए, रक्षा करने के लिए, ऊर्जा देने के लिए, आवश्यक पोषक तत्व। तो ये शरीर बनाता है, कैसे बनाता है? सेल्स बना के, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग का काम करता है प्रोटीन, क्योंकि ये सेल्स बनाने में हेल्प करता है, हमारे शरीर में सेल्स बनाता है। ओके, विटामिन और मिनरल्स क्या काम करते हैं? विटामिन, बेटा फ्रूट्स खाओ, कौन कहता है? डॉक्टर। तो ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं। तो विटामिन एंड मिनरल प्रोटेक्ट अस, क्योंकि मिनरल्स भी क्या करता है हमारे शरीर में? मिनरल्स भी हमें प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन बनाता है ना, मैंने बताया था ना कि हीमोग्लोबिन बनाता है ये। तो हीमोग्लोबिन बनाने से हमारे शरीर में जो ब्लड है वो मजबूत होता है। अगर ब्लड मजबूत होगा तो हमारा शरीर मजबूत खुद होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे शरीर में बीमारियां नहीं लगेंगी अगर हमारे शरीर में अच्छे से ब्लड बन रहा है, ठीक है। हीमोग्लोबिन अच्छा है हमारे शरीर में ब्लड को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। तो ये काम कौन करता है? मिनरल्स। और विटामिन क्या करते हैं? हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, वाटर इज नॉन एज, पानी को क्या कहा जाता है? वाटर इज नॉन एज, पानी को क्या कहा जाएगा इनमें से? तो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, या फिर एनर्जी गिविंग। तो वाटर क्या है? ना प्रोटेक्टिव बोलोगे इसको, ना बॉडी बिल्डिंग, ना ही एनर्जी गिविंग। तो दिस इज एसेंशियल, इनमें से क्या है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एक जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्व है ये, ठीक है। ओके, तो रफेज क्या है? रफेज कैसा आहार है? एनर्जी गिविंग है रफेज, बॉडी बिल्डिंग है, प्रोटेक्टिव है, या फिर नॉट अ न्यूट्रिएंट्स बट हेल्प इन डाइजेशन। ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं है बल्कि हेल्प करता है हमारी पाचन शक्ति में। तो क्या आंसर होगा इसका? डी, डी इज द राइट आंसर। तो ये आपका सही होगा, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है? क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कौन सा इनमें से सूक्ष्म पोषक तत्व है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने बताना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन है, कौन सा है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? जिनकी हमें कम कम मात्रा में आवश्यकता होती है, और मैक्रो मैंने बताया था जिनकी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है, और कमेंट में आपने बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। तो मैं और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। तो इस क्लास से आपका 1 नंबर तो पक्का है, ठीक है। ये आप लिख लेना। ये 20 जो है मैंने बताया ना, इसमें एमसीक्यू, इन 20 में से एक आपके पास जरूर आएगा। So thank you for watching my video and keep supporting me and keep watching my channel. Thank you very much.